राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए से पहले आपको याद होगा, जैसा हमने बताया था कि एनडीए का एक डेलीगेशन पहले मुलाकात कर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 9 जून को शाम 6 बजे होगा। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका पूरा कॉन्वॉय जब गुजरा तो वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंतजार था लंबे वक्त से। ये तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ियों का काफिला गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें सुबह से भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई रहा है। संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री को चुना गया। अलायंस के तमाम साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े होने की बात लगातार कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहनों का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ जब गुजर रहा था, जब जा रहा था, अब राष्ट्रपति भवन में ये काफिला एंटर कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल जी, सुबह से तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं, हर एक इनपुट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति से, और आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए अब तो ये तो तय हो गया है कि जो सरकार बनने जा रही है वो मोदी सरकार जो है वो ही बनने जा रही है तीसरी थर्ड टर्म के लिए। जिस तरीके से आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई और उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, और उसके बाद फिर सभी जो घटक दल के नेता थे और अमित शाह और प्रधानमंत्री खुद और अमित शाह वो राष्ट्रपति महोदय जो उनको मिलकर के वो कितने सांसदों का समर्थन है वो दिया। और अब ये जो है एक बारी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति जी से मिलने गए हैं, और एक मुलाकात है ये। और शपथ, इसके बाद इंतज़ार रहेगा अब शपथ ग्रहण समारोह का, जिसकी तैयारियां राष्ट्रपति भवन में चल रही है। तो अब बस तीसरी टर्म के लिए अब जो मोदी सरकार है वो तैयार है। इस बार बहुमत में नहीं है, लेकिन गठबंधन की सरकार, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो है एक ऐसा संगठन है जो ऐसा सेतु है, विश्वास का सेतु है, और इस पक्की सरकार होने की और एक लंबा सफर तय करने की उन्होंने उम्मीद जताई है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार भारत एक्सप्रेस दिखाई रहा है। कोमल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुबह से ही वो तस्वीरें निकलकर सामने आई, बहुत क्लियर था एनडीए को बहुमत मिला, ये सब कोई जानता था, लेकिन बीच में जिस तरीके के स्पेकुलेशंस थे उन तमाम स्पेकुलेशंस पर आज एक बड़ा फुल स्टॉप भी लगा दिया गया। चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, उन तमाम लोगों ने साफ किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं कर सकते। उनके सर्वमान्य नेता है, और सर्वसम्मति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज संसदीय दल का नेता चुना गया। कोमल जी लगातार हमारे साथ है। कोमल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में ही मौजूद हैं, राष्ट्रपति भवन में ही प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और अब से कुछ ही मिनटों में तस्वीरें भी आ जाएंगी। लेकिन जो तमाम स्पेकुलेशंस का दौर था कि नीतीश इधर की उधर, चंद्रबाबू नायडू इधर की उधर, क्योंकि कई तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन आज हर एक डाउट पर फुल स्टॉप लगाने का पूर्ण प्रयास भी किया गया, और यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जनता ने चुना है, लेकिन हम एक गठबंधन में जिस तरीके का धर्म हम लोग निभाते हैं, हमारे सर्वमान्य नेता अगर कोई है, सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है, तो वो ब्रांड मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देखिए रोहित, इससे ये पता चलता है कि हर बार देखिए ये साबित हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं वो फैसला, जितनी भी अफवाहें होती है या जितनी भी बातें आती हैं उन सब से अलग होता है। एक रणनीति के तहत, एक गठबंधन की जो उनके संगठन की जो नीतियां हैं उसके तहत लेते हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है, आज भी कहा, कल से तक हमारी भी कल बातचीत हो रही थी कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे, और आप ही रोहित थे जब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर नीतीश ये मंत्रालय मांगते हैं या नायडू ये मंत्रालय मांगते हैं तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी। उन सब चीज़ों पे अब एक तरह से विराम सा लग गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज मीटिंग में ये बोला कि जो भी मंत्रालय दिया जाएगा बहुत ठोक बजाकर दिया जाएगा, और सभी दल जो है एनडीए में सभी दल जो है वो सब उनके प्रिय हैं, और सबका कद उनका बड़ा है। और देखिए लगातार, अगर इससे पहले अगर देखें 2014 में जब और
2019 में दोनों बार बीजेपी की सरकार बहुमत में थी, बावजूद उसके एनडीए के लीडर्स साथ बैठे नज़र आते थे। और इसी तरह अब भी ये दिखाई दिया, एक बारी नज़ारा दिखाई दिया। तो इससे ये जताना चाह रहे थे खासतौर से विपक्षी गठबंधन को निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इधर उधर की बातों को छोड़िए और जो मतलब कि जो चीज़ की जाएगी वो ठोक बजाकर की जाएगी। और ये एक ऐसा गठबंधन है, विश्वास का ये सेतु है, और ये गठबंधन जो है अब एक पक्की सरकार बनाएगा। तो यहाँ पर और नीतीश जो हैं उन्होंने भी उनकी मुस्कुराहट, गले लगना, चाहे नायडू का हो, चिराग पासवान, ये सब ऐसे लोग हैं, पवन, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे पढ़े और उनके कामों को सिर आंखों पर लेते हुए कसीदे पढ़े उनकी तारीफ में, बल्कि उन्होंने सहमति में हाँ में हाँ मिलाई और अपना समर्थन दिया। और जिसके बाद अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में देश को नजर आएंगे। जी, शॉकिंग एलिमेंट के लिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते रहे हैं, बीजेपी जानी जाती रही है। सिटिंग्स चीफ मिनिस्टर्स को रातों रात बदल देते हैं और वहां से कोई उफ भी नहीं कह पाता है। ये तमाम हमने देखा है कि ऊपर से मैसेज आता है तो नीचे तक उसी क्रम में वो जाता है। इस बार क्योंकि गठबंधन के साथ ही है, ठीक है, क्योंकि कल भी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जैसे आपको याद रहा, मेरे को भी याद है, आपने कहा जैसे ही कैमराज ऑन होते हैं तो सब मुस्कुराते हैं और कैमरे पर तो सिर्फ अच्छी बातें होती हैं। आज भी सबने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा एक बड़ा फैक्टर होता है। तो एनडीए कोशिश करेगा कि अपने उन साथियों को भी संतुष्ट रखे। ऐसे में ऐसे मंत्रालय अब तक सामने आ पाए हैं या आपको इस तरीके के कोई इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि किस मंत्री पर गाज गिर सकती है या उनको कुछ वक्त के लिए थोड़ा पीछे किया जा सकता है? क्योंकि सरकार तो मोदी सरकार 3.0 तो बनी रही है, लेकिन कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस साथी को थोड़ा पीछे किया जा सकता है, कहां पर रिक्त स्थान हो सकता है, कहां पर ब्लैंक होगा और कैसे उस ब्लैंक को फिल किया जाएगा, इसको लेकर कुछ इनपुट्स आ रहे हैं क्या? देखिए रोहित, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, बड़े बदलाव देखने को ज़रूर मिलेंगे और उसमें बड़े नाम भी जो हैं वो होंगे। कुछ बड़े नामों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनके मंत्रालयों में बदलाव होगा। वहीं ये भी कोशिश रहेगी कि जो एनडीए जो साथी है, घटक दल है, उनको उनके हिसाब से जो है, जाहिर सी बात है जिसकी जितनी बड़ी जीत वो उतना बड़ा मुनाफा भी चाहेगा, तो उसके हिसाब से उनको क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये भी ध्यान रखा जाएगा। अभी जेपी नड्डा जो हैं उनके घर पे 6 बजे को मीटिंग भी है, जो एनडीए घटक दल है उनके बड़े नेता जो हैं उनके साथ है, और उसमें हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल किस तरीके का और किसको क्या मंत्रालय दिया जाए उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, विचार मंथन होगा, तो जल्द ही ये चीज़ भी जो है वो सामने आ जाएगी। पर इतनी ज़रूर बात है कि इस बार जो है बदलाव तो बड़ा देखने को मिल सकता है, कई बड़े नामों के साथ भी ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ये चुनौती भी होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके सामने कि किस तरीके से मंत्रालयों को इस तरीके से भी बांटा जाए कि सब साथ भी चले और काम भी सुचारू रूप से चले। जी, अच्छा, इलेक्शन से ठीक पहले कुछ तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी, जैसे जो सीए के तहत कई लोगों को उनको सिटीजनशिप प्रदान की गई देश की, वो तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री ने भी साझा की, बीजेपी ने साझा की, एनडीए के साथियों ने साझा की। लेकिन अब जिस तरीके से स्पेकुलेशंस चल रहा है कि भैया अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, अग्निवीर योजना को लेकर जेडीयू पहले ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे ही चुकी है, इसके अलावा एनआरसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि दोनों ही चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग जगहों के वो किस तरीके का रुख रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल राइट विंग वाले लोग हैं उनको, वो उन लोगों को जो आज प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं उन लोगों को कई बार ट्रोल करते हुए भी नजर आते हैं। तो वो बड़े फैसले, वो बड़ी चीजें जिसको लेकर हर कोई इमेज में था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो कर लेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, इन्होंने 370 की बात कही थी, हटवा दी, लेकिन जैसे एनआरसी हो गया, अग्निवीर योजना हो गया, इन तमाम चीजों पर क्या सरकार 3.0 में बैकफुट पर थोड़ा होती हुई नजर आएगी क्या? देखिए रोहित, इसको बैकफुट नहीं बोल सकते क्योंकि पहले भी कई ऐसे फैसले हैं। अगर आप किसान को लेकर के जो बिल लेकर आए थे, बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसमें भी सरकार ने यू टर्न लिया था थोड़ा सा। तो अब जबकि पूर्ण बहुमत में नहीं है और तो बाकी दल जो हैं उनकी सहमति से हो सकता है उसमें कुछ बदलाव भी नज़र आ सकते हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि उस पर दोबारा सोच विचार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। तो
बात ये है कि हमेशा जिस तरीके की बात करके थी देश में हित में, लोगों के हित में जो होगा उस पर दोबारा विचार किया जाएगा, और वो जो है वो आगे किस तरीके के फैसले होंगे, वो क्या क्या इन बातों पर विचार किया जाएगा, ये भी होगा। अभी मिल बैठ कर के ये बातें होंगी, लेकिन ये बात है कि ये मुद्दे ज़रूर हैं, और खुद ये मुद्दे जैसा कल अग्निवीर का मुद्दा जो है जेडीयू के ही नेता ने उठाया था, केसी त्यागी जो है उन्होंने उठाया तौर था। पर ये तमाम मुद्दे रहेंगे और इस पर हम बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे। कोमल जी, आप प्लीज बने रहिएगा। इस बीच प्रेसिडेंट ऑफिस में तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एनडीए की जो बड़ी बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं। अब जिन विषयों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं विषय रहेंगे बातचीत के विषय में, और तमाम ये एनडीए की जो बैठक है ये जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो चुकी है। नेताओं के आने का, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण चेहरे आपको इसमें नजर आएंगे। सहयोगी दलों के तमाम प्रमुख आपको इस बैठक में नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके का, जिस ऑरा का जिक्र हर कोई करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि शुरू में ही कुछ ऐसे फैसले जरूर होंगे जो उस इमेज को और मजबूत करेगा। ये बताएगा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते थे उस तरीके में कोई बदलाव नहीं आया है। कोमल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल जी, वो तस्वीरें तो हम देखेंगे जब महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर भी ये बड़ी मीटिंग शुरू हो गई है। तमाम बड़े चेहरे इसमें मौजूद हैं। बिल्कुल रोहित, जैसे में हम बता रहे हैं कि अभी आपने जो इतने सारे सवाल कर रहे थे कि किसको क्या मंत्रालय दिया जा सकता है, कोमल जी, आपको थोड़ा रोक रहा हूं क्योंकि तस्वीर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए उन्होंने बुके दिया है, और महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। उन्हें भी एक मोमेंटो दिया गया है, और ये इनविटेशन है। आज ही दावा पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और जो पूरा एक प्रोटोकॉल है उस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब राष्ट्रपति भवन में एंटर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कॉन्वॉय एंटर हुआ, और अब ये मुलाकात संपन्न हो गई है। ये तमाम प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं, समझते हैं। सरकार गठन से पहले जो पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, आपने देखा पहले डेलीगेशन मुलाकात करने पहुंचा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संसदीय दल के नेता वो चुने गए, तो वो सरकार पेश करने का दावा लेकर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया, वेलकम किया महामहिम राष्ट्रपति को, बुके देकर, पुष्पगुच्छ देकर, और फिर महामहिम राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री को, आपने देखा, एक मोमेंटो दिया है। साथ ही इन्विटेशन है कि आपके पास बहुमत है, आप सरकार बनाइए। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जो पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कोमल जी प्लीज। हाँ बिल्कुल रोहित, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और जैसा कि हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर के कि किस तरीके से कौन सा मंत्रालय किसी को दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है इस मीटिंग में उसको लेकर के विचार विमर्श होगा कि आगे किस तरीके से एक इस गठबंधन में सरकार चलाई जाए, किस तरीके से तालमेल बैठाया जाए, और सबकी कौन क्या चाहता है उसको लेकर के, और किस तरीके से तालमेल बिठाया जा सकता है। इस सब पर विचार मंथन होगा, एक रूपरेखा तैयार होगी, उस पर विचार मंथन होगा, क्योंकि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, और उसको लेकर के जो राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही है, यहाँ पर भी सरकार तैयारी करेगी कि किस तरीके से जो ये एनडीए की सरकार अब आएगी, जिसमें एक बार फिर से तीसरे टर्म को में दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें कैसे कौन किस काम की जिम्मेदारी, किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सारी रूपरेखा जो है अभी उस पर विचार मंथन ये लगातार चलेगा। जी कोमल जी, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की महामहिम राष्ट्रपति से, और ये एक पूरा प्रोटोकॉल है, आप तो जानती हैं। इन तस्वीरों को भी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या अब पूरा कंफर्मेशन है कि 9 जून को ही शपथ ग्रहण हो रही है, शाम 6 बजे टाइम ये फिक्स है, ऑफिशियल हो गया, नहीं हुआ अभी भी?
नहीं रोहित, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ। ऑफिशियली होने में थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है कुछ एक तस्वीरें निकल के आई हैं, उनसे लग रहा है कि तैयारी हो रही है। और इसके बाद जो है अनऑफिशियली अभी इसको माना जा सकता है कि 9 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह है, जो पहले 8 को कहा जा रहा था। लेकिन कुछ वक्त का इंतज़ार और करना होगा बस, और उसके बाद ऑफिशियली भी ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये 9 तारीख को ही है। और अभी तक जो खबर आ रही है 9 तारीख को 7:15 और 7:30 के बीच में ये समारोह शुरू हो सकता है। जी, इसके साथ साथ क्योंकि जानकारी ये भी थी कि कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी भारत पहुंच रही हैं, और भी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट तो जा चुका होगा अब तक। बिल्कुल, कई देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष उनको बुलाया गया है, कई देशों को न्योता भेजा गया है। साथ में देखिए एक कंफर्मेशन इससे भी आ रही है कि न सिर्फ ये विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया, बल्कि चंद्रबाबू नायडू उन्होंने भी जो उनका जो शपथ ग्रहण वहाँ था, ओथ सेरेमनी थी आंध्र प्रदेश में, उसको कैंसिल करके उसको आगे बढ़ा करके वो दिल्ली में मौजूद है, ताकि जो प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह है ये सरकार के, उसमें शामिल हो सके। तो ये सब तैयारियां देख करके लग रहा है कि अभी 9 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि अब बाकी और जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी लगभग पूरी हो गई हैं। संसदीय दल की बैठक, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे सहमति बन गई है, राष्ट्रपति जी के पास जाके समर्थन लेटर भी दे दिया है। तो ये सब इसके बाद अब एक जो रहता है वो यही रहता है कि अब जल्दी से जल्दी सरकार शपथ ले और उसके बाद कामकाज जो है वो आगे शुरू करे। जी ठीक है, तमाम प्रोटोकॉल्स तो पूरे हो चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई रहा है। ऑन दी अदर हैंड आपने देखा जेपी नड्डा के आवास पर तमाम एनडीए के जो प्रमुख हैं, तमाम साथी जो हैं वो लगातार मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है और मंथन चिंतन हर एक विषय पर चल रहा है। और अब महज इंतजार किया जा रहा है कि कब ऑफिशियल हो जाए। हालांकि जो सोर्सेज के हवाले से और विश्वस्त सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, 9 तारीख को शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री की संपन्न हो गई है। तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखाता हुआ ये सरकार बनाने का इन्विटेशन महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से, क्योंकि इससे पहले ही एनडीए के जो डेलीगेशन था वो यहाँ पर पहुंचा था और तमाम फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने यहाँ पर पूरी की। नंबर्स के साथ वो पहुंचे कि हमारे पास पूरा बहुमत है और अब आप इन्वाइट कीजिए। तो सबसे बड़े दल के तौर पर और सबसे बड़े चेहरे के भी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। उनका स्वागत वहां पर किया गया, वेलकम उनका किया गया। और अब जो है तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो अब बस इंतजार है उन चीज़ों का। तमाम प्रोटोकॉल्स जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी लगातार की जा रही है। पड़ोसी देशों को, उनके राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया जा चुका है और कल से ही आप देखेंगे कई राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचना भी शुरू कर देंगे। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कोमल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल जी, अब क्योंकि तमाम चीज़ें स्पष्ट हो ही गई हैं, कई फैक्टर्स हैं, कई सारे सवाल सबके जहन में हैं, लेकिन एक बयान जो खुद प्रधानमंत्री ने दिया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो अगले 6 महीने होंगे उसमें कई ऐसे फैसले लिए जाएंगे कि राजनीतिक तौर पर आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया। अभी भी इसी तरीके के संकेत, इसी तरीके के हाव भाव प्रधानमंत्री के। रोहित, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तभी प्रधानमंत्री ने जो है वो 100 दिन का प्लान बनाने के लिए जो है वो बोल दिया था कि 100 दिन का क्या प्लान होगा, उस पर काम करेंगे। तो उसके बाद अब ये चीज़ है कि 100 दिन का प्लान, लेकिन अभी तक इसमें 2 चीज़ें भी है। प्लान तो बना हुआ है, लेकिन तब बीजेपी को ये उम्मीद थी कि बहुमत में आएंगे, प्रचंड बहुमत में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब एनडीए की सरकार यानी कि अपने सहयोगी पार्टियों के साथ जो है बीजेपी सरकार बना रही है। तो ऐसे में वो उन 100 दिन के प्लान में अब ये भी होगा कि बाकी सहयोगी जो है उस प्लान से सहमत होंगे या नहीं होंगे तो उसमें क्या बदलाव चाहेंगे, इन सब को लेकर के। लेकिन हाँ, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तैयार थे कि सरकार आते ही जो पहले 100 दिनों का एजेंडा है हमारा वो तैयार रहे कि हमें क्या फैसले लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या काम करना है। तो इसके लिए सरकार यानी कि आते के साथ सरकार का कामकाज शुरू हो जाए, इसके लिए वो आश्वस्त होना चाहते थे। जी, थैंक यू सो मच कोमल जी, आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद।